ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या हॉर्मुज फिर से जंग का अखाड़ा बन चुका है? क्या अमेरिका ईरान की दुश्मनी का खामियाजा भारतीय लोगों को भुगतना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संकरे रास्ते में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब दुबई से निकला एक भारतीय जहाज ईरान और अमेरिका की भीषण गोलीबारी के बीच फंस गया। जहाज गोलीबारी की चपेट में आ गया। इस घटना में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जबकि जहाज पर मौजूद चालक दल के 17 सदस्यों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तो आज बात करेंगे इस भयानक मंजर की, जिसने न सिर्फ भारतीय जहाज को नुकसान पहुंचाया है बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया है। तारीख थी 9 मई 2026। जहाज का नाम था MSV अल फयाज नूर सुलेमानी 1। ये जहाज दुबई से सामान लादकर यमन की ओर बढ़ रहा था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है, वहां अचानक हालात बेकाबू हो गए। एक तरफ ईरान की सेना तो दूसरी तरफ अमेरिकी ताकत, दोनों के बीच में अचानक क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। हमले शुरू हुए। ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी। आधुनिक हथियारों से निकली गोलियां और गोले सीधे इस मालवाहक जहाज पर जाकर गिरे। चश्मदीदों के मुताबिक जहाज की बॉडी में बड़े बड़े छेद हो गए। समंदर का खारा पानी जहाज के भीतर भरने लगा और धीरे धीरे जल समाधि लेने लगा। इस दौरान वहां मौजूद क्रू मेंबर्स के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब जहाज पर गोलियां बरस रही थी, तब गुजरात के द्वारका जिले के सलाया का रहने वाला अल्ताफ तालाब खैर जहाज के इंजन रूम में अपनी ड्यूटी कर रहा था। इंजन रूम किसी भी जहाज का वो हिस्सा होता है जहां से निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। धमाकों और क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से अल्ताफ को बेहद गंभीर चोटें आई। खून से लथपथ अल्ताफ ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जैसे ही जहाज डूबने लगा, पास से गुजर रहे एक अन्य जहाज ने देवदूत बनकर मदद का हाथ बढ़ाया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जहाज पर सवार अन्य 17 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वो सभी इस वक्त दुबई के बंदरगाह पर हैं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन अब भारत सरकार के साथ संपर्क में है, कांटेक्ट में है, ताकि इन जो 17 नाविक हैं उन्हें जल्द से जल्द देश वापस लाया जा सके और शहीद अल्ताफ के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचाया जा सके। इस घटना के संबंध में एसोसिएशन के सचिव आदम भैया ने एक ईमेल के जरिए भारत सरकार से एक तत्काल अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि मृतक अल्ताफ खैर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके पैतृक स्थान सलाया लाने की व्यवस्था की जाए। दुबई पहुंचे बाकी 17 भारतीय नाविकों को भी तुरंत भारत वापस लाने के लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, ऐसी भी मांग की गई है। इस घटना से सलाया के नाविक समुदाय और मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। सवाल उठता है, जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रास्तों पर सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या भारतीय नाविकों की जान इतनी सस्ती है कि वो किसी भी क्रॉस फायरिंग हमले का आसान निशाना बन जाए? भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई देखने को मिलती है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।